नमस्ते दोस्तों, में जहां हम सबसे बेहतरीन किताबों की चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, ये किताब दो डैड्स की कहानी है, एक अमीर और एक गरीब। ये किताब हमें पैसे की सही शिक्षा देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। सबसे पहले अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें पैसे कमा कर देती हैं। उस पुअर डैड कहते थे गेट अ गुड एजुकेशन, गेट अ गुड जॉब एंड वर्क हार्ड, जबकि रिच डैड कहते थे लर्न हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। इमेजिन अगर आप हर महीने पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, कितना अच्छा लगेगा, है ना? चैप्टर 2 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दूसरे अध्याय में रॉबर्ट फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देते हैं। हमारे स्कूलों में हमें पैसे के बारे में सिखाया नहीं जाता और यही वजह है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? तो फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। माइंड योर ओन बिजनेस। तीसरे अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं, ना कि दूसरों के बिजनेस पर। इसका मतलब है कि आपको अपने एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। पुअर डैड हमेशा जॉब पर फोकस करते थे, जबकि रिच डैड कहते थे फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन बिजनेस एंड एसेट्स। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। सोचिए अगर आप अपने बिजनेस के मालिक बने तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कितनी बेहतर हो सकती है। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। चौथे अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस का उपयोग अमीर लोग करते हैं। उन्होंने कहा द रिच अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड टैक्स एडवांटेजेस। पुअर डैड हमेशा टैक्सेस को बर्डन मानते थे, जबकि रिच डैड उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। क्या आप जानते हैं कि कॉर्पोरेशंस के जरिए आप भी अपने टैक्सेस कम कर सकते हैं? सोचिए अगर आप ये स्किल्स सीख जाएं। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। पांचवें अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। वे अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। रिच डैड कहते थे अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, इट्स अप टू अस टू फाइंड देम एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उनका फायदा उठाना चाहते हैं? तो ये अध्याय आपके लिए है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। छठे अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। रिच डैड कहते थे लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू बिल्ड वेल्थ। स्टडर। क्या आप भी वो स्किल्स सीखना चाहते हैं जो आपको वेल्थ बिल्ड करने में मदद करे? तो ये अध्याय आपको जरूर पढ़ना चाहिए। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। सातवें अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग ऑब्स्टिकल्स का सामना कैसे करते हैं। वे अपने डर को उन्हें रोकने नहीं देते। रिच डैड कहते थे द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। क्या आप भी अपने डर को ओवरकम करना चाहते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं? तो इस अध्याय को जरूर समझें। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड। आठवें अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि फाइनेंशियल जर्नी शुरू कैसे करें। वे कहते हैं स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। रिच डैड कहते हैं द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम इज स्टार्टिंग अर्ली एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। साइकोलॉजिकल ट्रिगर। क्या आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करना चाहते हैं? तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि जल्दी शुरू करना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के मुख्य अंश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब का सारांश चाहते हैं। धन्यवाद।